नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, उसने कहा, SIC समझौते के बारे में उसने कहा, उन्हें कहा कि वे कुछ भी बंद नहीं कर रहे हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है। ओह, यह सिर्फ मानक सुरक्षा शर्तें हैं। ओह, इस समय, लेकिन जाहिर है वह हमें बताएंगे। ओह, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यह निश्चित रूप से हमेशा की तरह व्यापार है और अब SIC मामले के परिणाम के बारे में बेहद उत्साहित हैं। यह निश्चित है। और साथ ही आखिरी बात जो वह भी पुष्टि करना चाहते थे, अगर आपको याद हो, बात कर रहे थे प्रौद्योगिकी के बारे में। हम अगले चरण में नहीं जा सकते। चलो मेरे नोट्स लाते हैं और मैं पुष्टि कर सकता हूं। तकनीकी तैयारियां की जानी चाहिए। अगर आपको याद हो और वह वापस आए और उन्होंने पुष्टि की कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर जनता के लिए खोलेंगे तो वह पहले से ही परीक्षण किया जा चुका होगा और बाजार के मानकों और मांगों को पूरा करने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि मैं इसे आज आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो यह वास्तव में उस बात की पुष्टि ये है जो मैं सोच रहा था, है ना, कल, कि क्या समझ में आता है तकनीकी पहलुओं के बारे में। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के हमारे उमा अमित शेष प्रश्नोत्तर सत्र के साथ शुरू करते हैं। यह एलिस होसेवर है और उन्होंने कहा, मेरे पास आज आपके लिए एक सवाल है। रेड, या मैं उनमें से एक हूं जिन्होंने अपने व्यवसाय के लिए ओमेल का उपयोग करना शुरू किया और अब ऐसा लगता है कि यह पुनः प्राप्त नहीं होगा। क्या मुझे इंतजार करना चाहिए या दूसरों को सूचित करना शुरू कर देना चाहिए कि यह हमेशा के लिए काम नहीं करेगा? अच्छा सवाल। मेरा उत्तर यह होगा कि अभी कुछ ना करें। यही उत्तर है। चलो सोचते हैं। मुझे वास्तव में चीजों के बारे में तार्किक रूप से सोचना पसंद है और स्पर्श मेरा तार्किक दृष्टिकोण यह है कि ओमेल उन विशेषताओं और उत्पादों में से एक था जिसका हमने उपयोग किया और जो काम करता था। क्या यह 100% कार्यात्मक था? नहीं, इसमें कुछ छोटे हिस्से थे जो 100% नहीं थे, लेकिन एक ईमेल क्लाइंट के रूप में आप इससे ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते थे। मुझे लगता है कि यह सॉफ्टवेयर है जिसे वे छोड़ना नहीं चाहेंगे, जिसे वे सम्मिलित करना चाहेंगे। और मैं वास्तव में मानता हूं कि मुझे लगता है कि यह किसी न किसी रूप में, आकार में या तरीके से आगे चलकर हो सकता है। तो इसे व्यवसाय के लिए उपयोग करने के संदर्भ में अगर आपको याद हो तो हमने हमेशा कहा था कि इसे प्राथमिक इस ईमेल क्लाइंट के रूप में उपयोग ना करें। इसे उस चीज के रूप में उपयोग करें जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। तो मैं इस समय कुछ नहीं करूंगा। वे कई चीजों के साथ एक जैसे हैं। मैं बस इंतजार करूंगा और देखूंगा कि चीजें कैसे निकलती हैं, बजाय इसके कि कोई त्वरित प्रतिक्रिया दूं। तो यह मेरा उत्तर है उस प्रश्न का। अगला हमारे पास ब्रदर मैन है। हाय, आप कैसे हैं? आपको यहां फिर से देखना अच्छा लगा। हमेशा की तरह प्रश्न ऐश ने कहा कि व्यवसाय का अगला चरण केवल तब होगा जब SIC मामला समाप्त हो जाएगा। अगर SIC मामला उस समय में समाप्त नहीं होता है जैसा वह अनुमान लगाता है और शायद वर्षों तक चलता रहता है, उसे उन्होंने कहा कि 60 दिनों के भीतर वह हमें इस पर एक अपडेट दे सकेंगे यह किस दिशा में जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, वह अत्यधिक आश्वस्त हैं कि सब कुछ हल हो जाएगा। और जब वह बाहर आकर कहते हैं कि वह आश्वस्त हैं, तो हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि ISCO यह किसी न किसी रूप में हल नहीं होगा। मुझे भी विश्वास है कि हमें अधिक जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से SIC मामला उन चीजों में से एक है जिसे हमें अगले चरण में आगे बढ़ने से पहले हल करना होगा। लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि वह जो बातें कह रहे हैं और उनका यह विश्वास कि यह हल हो जाएगा, अगर उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि यह होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ा अड़चन बिंदु होगा, पूरी ईमानदारी से। लेकिन फिर भी हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं हमारे पास और क्या है। इसके लिए धन्यवाद भाइयों। हमेशा की तरह आप अच्छे प्रश्न करते हैं, जो मुझे पसंद है। रेडी? चलो देखते हैं। क्या आपको लगता है कि हम अभी भी पैकेजों का विज्ञापन करेंगे जो व्यवसाय से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे? संगीत गैर विपणक के लिए फिर से मैं इस पर क्या कहने जा रहा हूं एंडडी, लेकिन एक रडी, माफ करना। वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रश्न,
क्योंकि यह हमेशा एक मुख्य हिस्सा था, है ना। जो ऑन पासिव गैर विपणों के लिए करने वाला था वह था वो ऐसे पैकेज जो आप लक्ष्य ट्रैफिक के लिए खरीद सकते हैं ऐप पे, और यह वास्तव में ऑन पासिव के आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा था। बिल्कुल यही क्या? मुझे लगता है कि यह भविष्य में होगा। हाँ, मैं करता हूं। मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरह की कुछ चीजें होंगी। मैं कोई कारण नहीं देख सकता कि यह क्यों व्यापक रूप से विज्ञापित किया गया था कि यह वहां होगा और भविष्य में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। एक से आइए आइए हम पूरी तरह से व्यापार के दृष्टिकोण पर वापस जाएं। जितना अधिक राजस्व एक व्यवसाय अपने उत्पादों को बेचकर करता है उतना ही बेहतर होता है उस व्यवसाय के लिए। तो क्यों नहीं एक व्यवसाय लोगों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अधिक से अधिक उपकरण देगा? तो तार्किक रूप से यह समझ में आता है कि इसे अगले चरण में शामिल किया जाए ताकि लोग इसे अपने उत्पादों और सेवाओं के पुनर्विक्रय के लिए विपणन करने के लिए उपयोग कर सकें। और जाहिर है कि यह व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगा, लेकिन यह व्यवसाय को भी लाभ पहुंचाता है। तो क्या मुझे लगता है कि यह भविष्य में वहां होगा? हाँ, मुझे लगता है कि यह उतना ही हिस्सा होगा जितना कि यह ऑन पसिव का हिस्सा होने वाला था। उकई का अगर यह वहां नहीं होता तो मैं है कि चीजें होंगी। क्या यह वही अनुभव देगा जैसा कि हम इस समय के आदी हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन एक अच्छा मौका है क्योंकि जो लोग वहां होंगे वे इसे बहुत समान बना देंगे। लेकिन निश्चित रूप से यह उससे अलग होगा जो हम जानते हैं, और मैं इसके बारे में इतना ही कह सकता हूं। अच्छा सवाल, क्या अगली संस्करण में स्वचालित ट्रैफिक होगा? सबसे अच्छा अनुमान है। मेरा सबसे अच्छा अनुमान क्या है? स्वचालित ट्रैफिक। फिर से मुझे नहीं पता। यही जवाब है। मुझे पता है कि मुझे नहीं पता। मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि मुझे नहीं पता। प्रश्नोत्तर सत्र में प्रश्नों के लिए लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगले चरण की कल्पना कर सकें, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अगला चरण क्या होने वाला है। और मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमारे सीईओ ऐश मुफारे ने कहा, और यह पूरी तरह से अलग होगा जो हम इस समय जानते हैं। तो या क्या मैं मानता हूं या मुझे लगता है कि अगली संस्करण में स्वचालित ट्रैफिक होगा? मुझे नहीं पता। हमें इस पर इंतजार करना होगा और देखना होगा। मुझे लगता है कि चीजें अलग होंगी, यही मैं मानता हूं, वैसे बेहतर के लिए। यहां ब्रदरमैन से एक और सवाल है। ऑन पसिव के दुबई में बहुत सारे विज्ञापन चल रहे हैं जैसे मेट्रो स्टेशन आदि। अब क्या होगा जब ऑन पसिव फिलहाल जारी नहीं है जैसा कि ऐश ने कहा? मेरी समझ के अनुसार दुबई में सभी विज्ञापन रोक दिए गए हैं या बंद कर दिए गए हैं। और यह पिछले साल सितंबर में किया गया था। जहां तक मेट्रो स्टेशन का सवाल है, वह इसे उस पर एक अनुबंध था, इसलिए इसे पट्टे पर दिया गया था, या मेट्रो स्टेशन पर ऑन पसिव का नाम एक निश्चित अवधि के लिए था, तो इसे तुरंत बदलने का कोई कारण नहीं है जब तक हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि ऑन पसिव अभी भी यहां है। ऑन पसिव कहीं नहीं जा रहा है, ये अभी भी वहां है। हम बस व्यवसाय के नए चरण में जा रहे हैं। तो इसे ऑन पसिव कहां जाएगा या नहीं, हमें नहीं पता। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। तो फिर से हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं, है ना? लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है कि दुबई में सभी विज्ञापन बंद कर दिए गए थे, और जाहिर है जहां तक मेट्रो स्टेशन का सवाल है, वह अभी भी वहां है, क्योंकि यह उद्द अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था ताकि हमें उस स्टेशन पर नाम रखने की अनुमति मिल सके। तो फिर से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि भविष्य में दुबई में हमारे लिए क्या है। चाहे हम वहां आगे बढ़ते हुए उपस्थिति बनाए रखें या नहीं, फिर से हम सब कुछ जान लेंगे। इसलिए हमें इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें इस समय वेबिनार के लिए खुद को उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमारे सीईओ को सुनने के लिए जितनी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें, और हर बार जब वह बाहर आते हैं, वो हमें और अधिक हमारे या सीईओ से और अधिक जानकारी मिलेगी कि क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, या कोलेस्ट्रो से है। हाय दोस्त, कैसे हो? प्रश्न: क्या हमें अपडेट के लिए दैनिक या साप्ताहिक लॉग इन करना चाहिए? इस समय मैं सुझाव दूंगा और मैं करता हूं। वास्तव में कई बार दैनिक रूप से लॉग इन करें। क्यों?
क्योंकि मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। वह यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। जितना अधिक आप संलग्न रहेंगे, उतना ही अधिक आप जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। ओ, न केवल अपने ओईएस बैक ऑफिस से, बल्कि निश्चित रूप से ओ अनुशंसित यूट्यूब चैनलों से जो सही जानकारी देते हैं। मैं और मुझे पता है कि आप कैलिस्ट्रोह मार्टी के चैनल पर जाते हैं, क्योंकि मैं आपको वहां नियमित रूप से देखता हूं, तो आप सभी सही काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी को सलाह देता हूं कि अपने ओईएस में किसी भी अपडेट के लिए दैनिक रूप से लॉग इन करें। यह मेरे सुबह के रूटीन का हिस्सा है। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मेरा सुबह का रूटीन उनमें से एक है। यह है कि मैं एक कॉफी लेता हूं अपने फोन पर और मैं अपने सभी सामान्य लॉगिन्स का चक्कर लगाता हूं, और ओईएस निश्चित रूप से उनमें से एक है। और फिर दिन भर में मैं शायद वहां कुछ बार अंदर बाहर होता हूं, यह देखने के लिए कि कोई बदलाव या कोई अपडेट है या नहीं। उद्दुर्गम प्रसाद मिश्रा। हेलो रेड, नया अध्याय दे है क्या? आपका मतलब है कि हमें इसमें रहने के लिए भुगतान करना होगा? मुझे नहीं पता, कोई भी जानकारी नहीं मिली है, ऐश ने कहा था। अगर आपको याद हो, मैंने कोई पैसा नहीं मांगा है। क्या क्या उसने मांगा है? क्या यह लोगों को भुगतान करने वाला है? निश्चित रूप से। ओह, यह सब हिस्सा और पार्सल है ना, जो हम इस नए चरण से उम्मीद कर रहे हैं। मैं इससे अधिक विवरण नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक हमारे सीईओ द्वारा कोई पैसा मांगने की बात है, क्या हमें अगले चरण में शामिल होने के लिए भुगतान करना होगा? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, और हमें यह भी नहीं पता कि हमें करना है यूएस या नहीं। इसका यही उत्तर है। ओ पैंक्रोवैक्स, हाय, आप कैसे हैं? आपको यहां देखकर अच्छा लगा। प्रश्न क्या? हमारे पास अभी भी ओ कनेक्ट या हमारे लिए ऑनलाइन एक साथ रहने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होगा? ठीक है, मैं इसे 2 भागों में विभाजित करने जा रहा हूं। ओ कनेक्ट, मुझे यकीन है कि फिर से मैं ओ मेल परिदृश्य पर वापस जाता हूं। ओ कनेक्ट एक कार्यशील कार्यात्मक उत्पाद था। बहुत अच्छा। क्या यह और बेहतर हो सकता था? हां, निश्चित रूप से आप जानते हैं। और जैसे सभी तकनीक में होता है, आप जानते हैं, आप केवल वहीं से सुधार कर सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की है। तो फिर से मुझे विश्वास नहीं होता कि वे इसे बस फेंक देंगे और भविष्य में इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा होगा जो ओ कनेक्ट जैसा हो? हां, मुझे लगता है कि ईमानदारी से कहूं तो हमारे पास शायद होगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि हमारे पास यह नहीं होगा। अगर